जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को जीएसजीएल 2.0 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो आगामी बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो 25 अगस्त और 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के लिए वीडियो आप लोगों को रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है दोस्तों, जो बिहार स्पेशल जो दोस्तों बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका मैं अभी डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चंस में पढ़। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बिहार का जो स्थापना दिवस है, जैसा कि मैं आप लोगों को देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बिहार का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1912 को जो दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है जिसकी स्थापना हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा की बात की जाए तो भारत का जितने भी क्षेत्रफल है उसमें से बिहार का जो हिस्सा है वो 2.86% है, 2.86% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर बिहार राज्य के अगर मैं स्थान की बात करूं तो यह 12वां स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है 12वां स्थान है। और चलिए दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो अगर बिहार की मैं बात करूं तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार, जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो अगर मैं मैप की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बात करता हूँ तो ये नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होते हैं उत्तर, और इधर होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम, इधर पूरब होते हैं। तो अगर पूरब से पश्चिम यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक की अगर कुल दूरी की बात की जाए तो 4,483 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 483 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात की, यानी कि उत्तर से अगर दक्षिण की बात की जाए तो 345 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर औसत वर्षा की बात करूँ तो बिहार में जो औसतन बारिश जो होते हैं वो 125 सेंटीमीटर होते हैं। अगर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई की बात की जाए तो आप केवल 53 मीटर याद रखेगा, फीट में याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर बिहार से रिलेटेड जो जनगणना 2011 में हुआ है उसकी मैं आंकड़े की बात करूं, क्योंकि अभी 2021 में जो जनगणना होने वाले थे वो तो जनगणना हुए नहीं, कोविड के कारण जो है नहीं हुए, और अभी तक जो है नया डेट भी नहीं आया है। तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही इस पर बात करेंगे। अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। ध्यान दीजिए दोस्तों, 10,40,, सॉरी कितना है वो, 10,40,99,452। दोस्तों बिहार का कुल जो जनसंख्या है वो 10,40,99,462 है। अगर भारत की कुल जनसंख्या का मैं प्रतिशत की बात करूं तो 8.60%। जो जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत में भारत में तीसरा स्थान बिहार का आता है। अगर वहीं पुरुष की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरुष का और महिला का जनसंख्या याद नहीं रखना, बस परसेंटेज में अगर हम ध्यान देते हैं दोस्तों तो पुरुष का जो बिहार में जनसंख्या है वो 52.14% है। वही कुल महिला की बात की जाए तो 47.86% है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जनसंख्या का दशकीय वृद्धि, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या का दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो 25.1% जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि है। अगर जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि पूछा जाए 2001 से 2011 के बीच में दोस्तों, तो वह 2.54% है, 2.54% है। अगर कुल जनसंख्या वर्ष 2001 से 11 के बीच बात की जाए तो 2,11,04,343 है। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अगर आगे तो बिहार में जो है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक यानी कि दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो मधेपुरा में 31.1% की वृद्धि हुई है। अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो वह गोपालगंज है, और ये आंकड़ा जो है 2001 से 2011 का है। चलिए दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला की बात की जाए तो वह पटना जिला आता है। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में पटना जिला में है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो वह शेखपुरा में है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पटना में, और सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा में आता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। बस आपको डाटा याद नहीं रखना है दोस्तों, बस आपको ये पश्चिमी चंपारण याद रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। और सबसे न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, सबसे यानी सबसे छोटा जिला है वो शिवहर जिला है, जो मात्र 443 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात की जाऊँ करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो जनसंख्या घनत्व है बिहार का वो
एक मिनट दोस्तों, जनसंख्या जो घनत्व है ना वो 1106 व्यक्ति। दोस्तों बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान जो है तो प्रथम स्थान है, यानी कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है पूरे भारत में जो है प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिहार में जो ग्रामीण लोग निवास करते हैं, जो 88.7% जो है यहाँ का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में है। इसमें अगर दोस्तों मैं बात करूं, अगर वहीं पे शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार में शहरी जो जनसंख्या है वो 11.3% है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या 11.3% है। ये डाटा याद नहीं रखना है, आपको बस प्रतिशत में इस चीज़ को समझते जाना है। अगर बात करें बिहार में अगर जन्म दर की, तो दोस्तों जन्म दर जो है बिहार में वो 30.9 प्रति हजार पुरुष प्रति हजार है, यानी कि 30.9 जो है प्रति हजार जन्म दर है। वही मृत्यु दर की बात करें तो 7.9 प्रति हजार में है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बिहार में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला है तो गया है। दोस्तों अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला गया है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला की बात करें तो वो शिवहर है। और वैसे भी शिवहर तो छोटा जिला है ही। अगर मैं बात करूं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत में बात की जाए, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला तो वह किशनगंज है जो कि 6.7% है। अगर बात की जाए राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, यानी कि बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है तो वह 15.72% है। अगर अधिकतम अनुसूचित जातियों वाला जिला की अगर बात करें प्रतिशत में तो वह पश्चिमी चंपारण है, 6.4% है। चलिए दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, दोस्तों एक सेकेंड, अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला की बात की जाए तो वो शिवहर जिला है। चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, यानी कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3% है। अगर मैं बात करूँ वही लिंगानुपात की दोस्तों, तो बिहार में जो कुल राज्य का जो कुल लिंगानुपात है वो 918 महिलाएं प्रति हजार पुरुष में है, यानी बिहार में जो लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। अगर मैं बात करूं बिहार की सर्वाधिक जिला, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो वह गोपालगंज है जिसमें 1021 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात की जाए तो वह मुंगेर जिला है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को ये सारे के सारे जो डाटा है वो 2011 के जनगणना के अनुसार आधारित है। अगर आप लोग कहीं से करेंट डाटा अगर पढ़ रहे हैं तो वह वैलिड नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद हम लोग जानते हैं कि अभी तक जनगणना हुए नहीं है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, कहने का मतलब सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला जो पटना जिला है, यहाँ पर 43.48% लोग जो है नगरों में रहते हैं। अगर सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या, या दोस्तों न्यूनतम नगर, कहने का मतलब जो सबसे कम जो शहर में लोग रहने वाले हैं तो वह समस्तीपुर जिला है जिसमें मात्र 3.46% है। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो 43.48% है। अगर मैं बात करूं साक्षरता की दोस्तों, तो पहले तो बिहार की साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन अभी कुछ समय में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अगर कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.8% है। यह क्वेश्चंस जो है रिपीट भी हुए हैं, पिछले जो 2-3 शिफ्ट एग्जाम हुए उसमें ये जनसंख्या आपसे पूछ चुका है, तो इसीलिए आप इसको 61.8 निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूँ तो 71.2%, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ महिला साक्षरता दर का तो 51.5%। ये सारे के सारे जो तीनों जो पॉइंट है 61.8%, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, वही महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, ये इंपॉर्टेंस है। अगर वही बात की जाए बिहार में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाला अगर जिला की बात करें तो वह रोहतास जिला आता है, जहाँ पर जो है 73.4% लोग सर्वाधिक साक्षरता दर वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात की जाए तो वह पूर्णिया जिला है, जहाँ पर मात्र 51.1% लोग ही साक्षर हैं। चलिए, अगर साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में अगर बिहार का क्रम को देखा जाए तो वह 35वां है, बट दोस्तों यह नीचे से क्रम है। अगर मैं आगे बात करूं साक्षरता दर पुरुष की, दोस्तों एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, अगर सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष की बात की जाए तो रोहतास है
82.9% पुरुष साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर अगर पुरुष की बात की जाए तो वह पूर्णिया है, वो 59.4% है। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर अगर महिला की बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पर भी रोहतास है, ध्यान दीजिएगा, रोहतास पुरुष में भी सर्वाधिक है, महिला में भी सर्वाधिक है। वही न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो वह सहरसा है, महिला में न्यूनतम साक्षरता दर सहरसा का है मात्र 41.60%। वहीं अगर पुरुष में न्यूनतम साक्षरता दर तो वह पूर्णिया का हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आगे तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जो दोस्तों, बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, यानी कि यहाँ पे जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर द्वितीय राजकीय भाषा की बात की जाए तो वह उर्दू भाषा है। बिहार का जो स्थापना दिवस है वो हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाते हैं, और 22 अप्रैल को आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं, एक नोट है जिसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बिहार विश्वविद्यालय समिति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म यानी 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस मनाए जाते हैं के रूप में मनाते हैं, यानी कि जो मेधावी छात्र लोग हैं वो बिहार विद्यालय समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर 3 दिसंबर को हर वर्ष जो है मेधा दिवस मनाए जाते हैं। और डॉल्फिन दिवस की बात की जाए तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करूँ तो वह पटना में है दोस्तों, पटना में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगर वहीं पे बात करें राज्य की प्रार्थना, अगर राज्य की प्रार्थना की बात करें तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, यानी कि यहाँ की जो प्रार्थना है वह मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। अगर वहीं मैं राजकीय गीत की बात करूँ दोस्तों तो बिहार का जो राजकीय गीत है उस पर मैं बात करें तो मेरे भारत के कंठा आहार तुझको सत सत वंदन विहार, यानी जो बिहार का जो राजकीय गीत है वह है मेरे भारत के कंठा आहार तुझको सत सत वंदन विहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का क्रम दोस्तों, हम लोग जो है साक्षरता के अनुसार से, जनसंख्या के अनुसार से हर तरीके से जो ये क्रम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ 3-4 अगर पॉइंट्स हम याद रखते हैं, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो 1 नंबर पे तो पटना आता है, घनत्व में भी पटना का स्थान है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है, और चौथे नंबर पर मधुबनी, यानी ये नंबर 1 हो गया पटना, नंबर 2 पूर्वी चंपारण, नंबर 3 मुजफ्फरपुर, नंबर 4 जो है मधुबनी है। अगर वहीं पर अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर हम देखते हैं 4 जिले का क्रम अगर समझने का प्रयत्न करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे ये शेखपुरा नंबर 1, नंबर 2 शिवहर, नंबर 3 अरवल, नंबर 4 लखीसराय, ये बढ़ते हुए क्रम है। कहने का मतलब सबसे कम शेखपुरा में, उससे थोड़ा सा कम शिवहर में, उससे थोड़ा सा अरवल में, उससे थोड़ा सा लखीसराय में, ये क्रम आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिला, यानी कि सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, लेकिन यह घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे कम शिवहर में, उसके बाद दोस्तों पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली, यानी कि ये घनत्व का क्रम है। चलिए दोस्तों, अगर मैं आगे बात करता हूँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले अगर जिला की बात की जाए तो सबसे 1 नंबर पर कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, ये 4 क्रम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूँ न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे जो कम क्षेत्रफल है, ये क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल नंबर 1 शिवहर, नंबर 2 अरवल, नंबर 3 शेखपुरा, नंबर 4 लखीसराय, यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का जो क्रम है वो 1 नंबर में शिवहर है, 2 नंबर में अरवल है, 3 नंबर में शेखपुरा और 4 नंबर में लखीसराय है। अगर वहीं पे बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का घटते हुए क्रम, ये क्रम आपको ध्यान में रखने, घटते हुए क्रम तो गोपालगंज सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम शिवहर में, सिवान सॉरी दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सारण, फिर किशनगंज, यानी कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात जो बिहार में पाए जाते हैं वो 1000 से भी प्लस लड़कियां प्रति 1000 पुरुष पे है, वो गोपालगंज में है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का घटता हुआ क्रम है। ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है पुरुष की भी हो या महिला की भी, वो रोहतास है, नंबर 2 पे पटना का स्थान है, नंबर 3 पे भोजपुर और नंबर 4 पे मुंगेर का स्थान आता है। वहीं पे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का क्रम ये बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर वाले घटते हुए क्रम थे, ये बढ़ते हुए क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में नंबर 1 पे पूर्णिया है, नंबर 2 पे सीतामढ़ी है, नंबर 3 पे कटिहार है, नंबर 4 पे मधेपुरा है। अगर वहीं पे बात करें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, यानी हम सब लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 जिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ताकि अगर
एक से अलावा भी अगर ऑप्शन इसके अलावा यानी दूसरा स्थान तीसरा स्थान पूछ दे तो वहाँ पे आप लोगों को आसानी होगी। नंबर 1 पर रोहतास आता है, चाहे वो पुरुष या महिला में भी जो है दोस्तों रोहतास का ही स्थान पहला है। नंबर 2 पर है भोजपुर है, नंबर 3 बक्सर और नंबर 4 में सिवान का स्थान आता है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले अगर जिले की बात करें तो बढ़ते हुए क्रम में पुरुष में न्यूनतम है, सबसे कम पूर्णिया का है, उसके बाद कटिहार है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर है। यानी कि 4-4 का जो है यहाँ पे जो पेयर लगा के दिया हुआ है, ताकि अगर आपसे तो उसको आप आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर यानी कि एक वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पुरुष में भी रोहतास का ही स्थान, वही महिला में भी रोहतास का स्थान प्रथम स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे मुंगेर है, तीसरे स्थान पे पटना है, चौथे स्थान पे औरंगाबाद। और दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नतम महिला साक्षरता दर वाला जिला का बात की जाए तो सबसे कम सहरसा, नंबर 2 पे मधेपुरा, नंबर 3 पे पूर्णिया, नंबर 4 पे सीतामढ़ी है। अगर वहीं पे बात करें दोस्तों, अगर बिहार में अगर हम कुल लोकसभा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार में अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वह 40 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट जो किया गया है वो 6 अनुसूचित जाति के लिए। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जो राज्य में लोकसभा सदस्य का जो कुल सीट है वह 40 है, जिसमें से 6 सीट है अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC ST के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और इसके अलावा सासाराम है आरक्षित है। तो दोस्तों ये जो सारे इंपॉर्टेंट जो डेट थे डाटा थे उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, और इसका दोस्तों मैं पार्ट बी जो है आप लोगों के सामने बहुत जल्द इसका पार्ट बी भी लेके आऊँगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का देखिएगा। और जो शिक्षा का दर है, शिक्षा जो दर है ना दोस्तों, उस लोगों को पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षर जिला, न्यूनतम साक्षर जिला, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों।